देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा सीरीज मतलब लेबर वेरिएंस। पहला सीरीज क्या है? मटेरियल वेरिएंस, जो कि हम लोग बहुत सारा सम्स किए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताइए? लेबर वेरिएंस। तो भाइयों बहनों, लेबर वेरिएंस क्या होता है? लेबर वेरिएंस किसको बोलते हैं? लेबर वेरिएंस का क्या मतलब है? तो मतलब यहां पर जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे दैट विल बी रिलेटेड टू लेबर। वो किससे रिलेटेड होगा बताइए? लेबर से रिलेटेड होगा। तो भाइयों और बहनों, लेबर का जो फॉर्मूला है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में बांट के करेंगे। मतलब समझिए, दो बार फॉर्मूला आपको लिखवाएंगे। एक बार कि अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम हुआ तो, और एक बार अगर आइडल टाइम नहीं हुआ तो। आइडल टाइम का मतलब क्या हो गया बताइए? आइडल टाइम पहले मतलब समझना होगा। आइडल टाइम रेफर्स टू द टाइम फॉर विच यू आर पेड बट यू आर नॉट वर्किंग। आपको पैसा मिलता है लेकिन आप काम नहीं करते हो। बात समझे ना? आइडल टाइम दो तरह का होता है, एक नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जो होगा ही होगा। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे, तो अभी मान लीजिए हम 12 बजे भी अगर चाहेंगे, क्लास स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा? अगर हम क्लास के अंदर बैठ के भी क्लास 12 बजे स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए कि माइक लगाएंगे, कैमरा इंसर्ट करेंगे, फिर आपका ऑन करेंगे, तो उतना तो लगेगा ही लगेगा। वो क्या नॉर्मल, इसको ऑन करेंगे। नॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जो होगा ही होगा, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एबनॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। बस यस, करंट चला गया। अब करंट चल गया तो इन्वर्टर रखिए, या अगर इन्वर्टर होता तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे। तो नॉर्मल आइडल टाइम आर दोज आइडल टाइम विच हैव टू अराइज, जो होगा ही होगा। एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जो हो भी सकता है और हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे स्ट्राइक, एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चला गया, वर्कर को खुश रखिए, स्ट्राइक में नहीं जाएगा। अगर खुश नहीं है तो स्ट्राइक पे जाएगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। लेबर वेरिएंस में हेडिंग दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं, मेरे साथ फॉर्मूला पहले लिखो। अगर आप फॉर्मूला समझ जाओगे तो चैप्टर समझ जाओगे। इफ नो आइडल टाइम, अगर आइडल टाइम नहीं है तो क्या होगा? इफ नो आइडल टाइम, पहला फॉर्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एलसीवी का मतलब समझे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। चलो ना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब इसमें देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। नॉर्मली यही होता है ना फॉर्मूला। और एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। शॉर्ट फॉर्म समझ जाएंगे ना? 80 मतलब एक्चुअल टाइम। आप चाहो तो पूरा लिख लो ना, आप चाहो तो शॉर्टकट में जाओगे मत, आप पूरा लिख लो। क्लियर है गाइस? फॉर्मूला समझिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अरे तो शॉर्टकट भी सिखाए थे, याद है ना? जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग शॉर्टकट में निकाले थे, वैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस को भी आप शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। चलिए, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब आइए, इसका और एक फॉर्मूला क्या हो गया? लेबर प्राइस नहीं, लेबर का प्राइस, लेबर में प्राइस वर्ड यूज नहीं होगा। लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। जैसे मटेरियल में सिखाए थे। प्यार से फॉर्मूला समझ समझ के लिखिए, हड़बड़ाइए मत। हड़बड़ाओगे बाबू तो गड़बड़ाओगे। हो गया? एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एकदम इज्जत से लिखिए, अच्छा से। उसका दाई लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। इसका लेबर रेट वेरिएंस, एलआरवी। एलआरवी मतलब लेबर रेट वेरिएंस। अब लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा भैया? लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट, यहां पर रेट वर्ड बोलते हैं क्योंकि लेबर का प्राइस नहीं, रेट होता है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू, नहीं, यहां पर स्टैंडर्ड रेट इंटू माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम, ठीक है बाबू? कैमरा मैन देखिए,
फॉर्मूला ना, अच्छा पूरा लिख लेते फिर से लिखिएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बाबू, तो सेम स्टाइल, सेम मटेरियल वाला याद करिए, मटेरियल वाला याद करिए और बोलिए मटेरियल वाला बोलिए, उसी के हिसाब से हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था एफिशिएंसी का? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू एक्सीलेंट। सेम आप अगर ठीक से देखिए तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। से मटेरियल यूजेस वाला, मटेरियल प्राइस वाला रेट बन गया, यूजेस वाला एफिशिएंसी बन गया। अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया, वहां पर मटेरियल में यूज होता है, लेबर में टाइम होता है। तो अब देखिए फॉर्मूला सेम ही है, आप ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए समझ के करिए एक ही फॉर्मूला, खाली वहां पर खाली कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स चेंज हो गए, वर्ड्स चेंज हो गया, ऐसा ना बोली। उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस, देखिए इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ठीक है। और एक होता है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। बोलो हाँ कि नहीं? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए फिर सम्स बनाते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग सम्स बनाते हैं तो आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए अब अगर बाय द वे कोई सम्स में आइडल टाइम आएगा तो उसका क्या इफेक्ट्स होगा, क्या चेंजेस होंगे, फॉर्मूला में क्या चेंजेस होगा, वो आपको जब आइडल टाइम आएगा तो बता दिया जाएगा। अभी देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तीनों निकालें, स्ट्रेट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम कोचिंग का बुक, बोलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या निकालने बोला बताइए? लेबर, तो देखो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे पहले रेट निकालिए, फिर एफिशिएंसी निकालिए, फिर कॉस्ट निकालिए, उतना झमेला क्यों करिएगा। चलिए लेबर क्या निकाले बोलिए? रेट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होगा देख के बोलिए? स्टैंडर्ड रेट माइनस इनटू एक्चुअल टाइम। आज एकदम बेसिक सम्स कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड सम्स नहीं कर रहे। एक्चुअल टाइम तो स्टैंडर्ड रेट देखिए खोजते हैं। आइए ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताओ यार, और खुद भी देखो दूसरों को भी दिखाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो। देखो स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है? 4, लेकिन एक्चुअल रेट दिया हुआ नहीं। देखिए एक्चुअल रेट कहीं दिया हुआ है? एक्चुअल रेट दिया हुआ आपको, जो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 4, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 20, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है 500, एक्चुअल आवर्स वर्क दिया हुआ है 12,000, एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 38,400। क्या करेंगे बोलिए? एक्चुअल का कोई इंफॉर्मेशन दिया है बताइए? लेकिन देखो पर यूनिट का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बहुत कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। क्यों बोलिए? देखिए इधर एक्चुअल लेबर कॉस्ट 38,400 है और एक्चुअल आवर्स वर्क 12,000 है। 1 घंटा का रेट नहीं निकल जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट 38,400 है और एक्चुअल वर्क है 12,000, 1 घंटा का रेट नहीं निकल जाएगा? देखिए कैसे निकलेगा। तो स्टैंडर्ड रेट कितना दिया बताइए? 4। एक्चुअल रेट नहीं दिया, तो एक्चुअल रेट कैसे निकालिएगा? एक्चुअल लेबर कॉस्ट दिया है, पहला सम्स में बाउंसर, एक्चुअल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितना दिया बताइए? 38,400। आवर्स वर्क 12,000 ना? कितना आएगा बोलो? 3.2। एक्चुअल टाइम एक्चुअल टाइम दिया है? आहा, अब क्या होगा? एक्चुअल आवर्स वर्क दिया है, एक्चुअल टाइम बोल के कुछ दिया। देखिए एक्चुअल आवर्स वर्क दिया हुआ है 12,000 घंटा, तो एक्चुअल टाइम कितना हो गया बताइए? 12,000 घंटा ही हो गया। एक्चुअल टाइम कितना हो गया? यूँ नहीं, देखो एक्चुअल आवर्स वर्क 12,000 घंटा, 12,000 घंटा वो काम किया है। कितना घंटा काम किया बाबू? 12,000। तो एक्चुअल आवर्स वर्क तो वही है ना, 12,000 घंटा। कितना बोलिए? 12,000 घंटा। बोलिए क्या आएगा? 9,000। एक ही एफ पॉजिटिव आने से एफ और नेगेटिव आने से ए। क्लियर? एफ मतलब फेवरेबल, ए मतलब एडवर्स। उसके बाद कौन सा वेरिएंस बताओ? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला बोलो? स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग आप देखिए इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल टाइम तो दिया है ना? एक्चुअल टाइम कितना दिया बताइए? 12,000। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम दिया है, स्टैंडर्ड रेट दिया है, 1 घंटा का दिया है।
स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया, एक 20 घंटा दिया, कितना दिया बाबू 20 घंटा, मतलब एक पीस बनाने में 20 घंटा लगना चाहिए था। तो देखो इंटरेस्टिंग शब्द है, पहले 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 क्या करोगे, कौन सा स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया, एक्चुअल टाइम कितना दिया 12,000 घंटा, और स्टैंडर्ड रेट कितना दिया बोलो, स्टैंडर्ड रेट 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 1 घंटा का रेट 4, जो दिया पहले वो लिख दीजिए, क्या नहीं दिया बताइए, स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक पीस बनाने में 20 घंटा लगना चाहिए था, तो 500 पीस बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए था, 10,000 घंटा लगना चाहिए था। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं, ये भी इजी नहीं था, इसको इजी नहीं बोल सकते। 10,000 माइनस 12,000 कितना, 2,000 इंटू 4 कितना, एक ही एफ। सर एक क्यों हो रहा, वो वाला बंद कर दिया, आप आस्ते से बंद करोगे, हाथ में लग जाएगा, हाथ आस्ते से बंद करिएगा, होगा, दरवाजा दरवाजा हल्का सा आस्ते आस्ते लग करोगे, हाथ में लग जाएगा बस। 8,000 ए, 8,000 क्या बाबू ए। अब क्या होता है समझे कैसे आया, कि फिर से बोले भाई, एक पीस बनाने में 20 घंटा लगना चाहिए था, तो 500 पीस बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए था, 10,000, 10,000 माइनस, ठीक है बाबू। तो अभी क्या होगा 10,000 एल से, देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस। हाँ कि मतलब एफिशिएंसी कितना आया, 9,600 एफ, 9,600 एफ, और ये वाला आया बाबू 10,000, 8,000 ए, तो आंसर कितना होगा बोलिए, 1,600 एफ, एफ मतलब फेवरेबल। ये मैथ्स का साइन का तरह है समझिए, जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसका साइन लिख दोगे, जैसे एफ बड़ा है तो एफ लिख दिए, ए बड़ा है तो ए लिख दिए, बोलो हाँ कि नहीं, बताइए 6 में। पेज नंबर सीयू जनरल 2019 निकालिए, पेज नंबर 22, 2019 निकालिए, पेज नंबर 22, पेज नंबर 28 तो आ गया, यही है ना, लो स्क्रीन पे देख लो ऑनलाइन वालों, ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, आ जाओ। देखो क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऊषा मैन्युफैक्चरिंग, ऊषा क्या बाबू, 3 चीज निकालना, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड 30 घंटा, भाई जो जैसा समझ बनाए ना अभी वैसे ही समझे, देखो स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड 30 घंटा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 15 रुपया, पूरा महीना में 3,000 यूनिट बनाया 75, पूरा सेम समझे ना, देखिए पूरा सेम है कि नहीं, देखो देखो है ना। एक्चुअल पेमेंट ऑफ वेजेस 45,000, सिंपल है, बनाते हैं चलिए। लेबर कॉस्ट पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बनाते हैं, ट्राई करिए ना, ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। अच्छा सर, ये पेमेंट ऑफ वेज का क्या करेंगे, एक्चुअल पेमेंट है जैसे उसमें, आइए मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। आ जाओ, पहले कौन सा वेरिएंस मारोगे बोलो, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोलिए, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, और एक्चुअल रेट कितना नहीं दिया, कैसे निकालोगे, एक्चुअल कॉस्ट दिया है, देखिए लेबर कॉस्ट ही तो एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल पेमेंट ऑफ वेजेस 45,000 है, और कितना पे देखो कितना बताइए, ड्यूरिंग द मंथ 3,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन 75,000 आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स हो गया, ये एक्चुअल आवर्स हो गया, ये एक्चुअल पेमेंट हो गया, डिवाइड कर दीजिए, 1 घंटा का रेट आ जाएगा। एक्चुअल अमाउंट कितना है 45,000, और एक्चुअल घंटा कितना काम किया 45 से 75,000 घंटा, 45,000 बाई 75 करिए कितना आ जाएगा, यही बोले थे क्या, 45,000 बाई 75,000 हो गया 0.6, 1 घंटा का रेट आ गया, 1 घंटा का रेट आ गया 0.6, और आपका स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है कितना बताइए, स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड पर यूनिट का दिया हुआ, अच्छा यूनिट का दिया हुआ ना, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड पर यूनिट 30 घंटा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट 15 है, पर यूनिट 15 है, तो हमको भी यूनिट में निकालना होगा, तो आप इसको इससे डिवाइड करिए, क्या नाम है, यूनिट से डिवाइड करिए, पर यूनिट में निकालना तो यूनिट से डिवाइड करना होगा, अगर आवर्स में निकालना रहता तो घंटा से डिवाइड करते, राइट राइट। तो यूनिट कितना बताइए, 3,000 किए थे 3,000, अच्छा तो आपको डाउट हो गया कि ये कैसे हो गया ना, कितना आएगा बोलिए 15, कोई इंसिडेंस देखिए, टाइम एक्चुअल टाइम कितना घंटा 45 है ना, 45,000 घंटा ना, एक्चुअल आवर्स कितना लिया, एक्चुअल आवर्स
75,000 वही ये लो भाई 75,000 क्या हो जाएगा बताइए? नहीं कोई दिक्कत? नहीं क्यों किया ऐसा बताइए? क्योंकि प्रोडक्शन ये जो रेट दिया हुआ है ना ये आउटपुट में दिया हुआ है, आउटपुट मतलब यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसको भी तो यूनिट के हिसाब से निकालना होगा। नेक्स्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बोलिए। स्टैंडर्ड टाइम माइनस नेचुरल टाइम इनटू स्टैंडर्ड इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड टाइम कितना? अधिक इंटरेस्टिंग है। एक पीस बनाने के लिए आपको हम लोग कितना घंटा देते हैं? 30। तो 3000 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए बोलिए? क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा 30 इंटू 3000 ना, हाँ कितना हजार बाबू? 90,000 90,000 घंटा। और एक्चुअल टाइम बोलो 75,000 घंटा। और स्टैंडर्ड रेट 15 अब आंसर बोलो। 2,25,000 2,25,000 एक ही एफ। एफ एफ समझे कैसे हुआ? हाँ एक पीस बनाने के लिए आपको 30 घंटा लगना चाहिए था, तो 3,000 घंटा, 3,000 पीस बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए था? 90,000। बोलो हाँ कि नहीं? और उसका लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस तो नीला आया था शायद। एफिशिएंसी कितना है? 2,25,000 एफ 2,25,000 एफ 25,000 एफ। तो आंसर क्या होगा? 2,25,000 एफ। कोई दिक्कत? नहीं बता दीजिए, करेक्शन कर लीजिए।